Good morning, students. Hope you all are fine. So, in our previous class, we read our chapter number 9, Up You Go. Okay, so हमने माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में. Today I will teach you your chapter number 10, Walls Tell Story. Okay, मतलब बोलती इमारतें. Walls मतलब दीवारें और इमारतें क्या बोलती हैं. तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर. रीच गोलकोंडा. At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studied history and we enjoy visiting different places with her. आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए. दीदी इतिहास पढ़ती है और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है. तो अब ये एक कहानी है. गोलकोंडा एक जगह है, वहाँ पर शैलजा, श्रीधर, कल्याणी ये सब पहुँच चुके हैं और वो बताते हैं कि दीदी को हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और इमारतें देखने में उन्हें बहुत मज़ा आता है. शैलजा, माय गुडनेस, दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज. शैलजा कहती है, अरे बाप रे कितना बड़ा दिखता है ये किला. अभी आप ये पिक्चर देख रहे हो. तो शैलजा इस पिक्चर को देख के मतलब इस किले को देख के बोलती है कि ये कितना बड़ा दिखाई दे रहा है. श्रीधर, एंड सी एट व्हाट अ हाइट इज बिल्ड. तो श्रीधर कहता है और कितनी ऊंचाई पर है ये. कल्याणी कहती है, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. कल्याणी ने कहा कि अरे ये दरवाज़ा भी तो देखो, कुछ देखा है, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट. फिर शैलजा कहती है, इट मस्ट बी वेरी हैवी. आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. बहुत भारी भी लगता है ये, पर पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते और बंद करते होंगे इस गेट को. देखो ये इस पिक्चर में है ये गेट. ओके, एंड यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये किला बना हुआ है. तो ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कितना लंबा है, कितनी ऊंची जगह पे है. फिर कल्याणी कहती है, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वर मेड. ओके, कल्याणी कहती है, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए होंगे. ये देखो ये नुकीले भाले जैसे नोक सी बनी हुई है गेट पे, है ना, ये क्यों बनाए हुए होंगे. शैलजा कहती है, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू. ये मोटी मोटी दीवारों को भी देखो. श्रीधर कहता है, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स. तो श्रीधर कहता है, कभी इतनी चौड़ी दीवार मैंने आज तक नहीं देखी है. ओके, कल्याणी कहती है, at some places a part of the wall comes out in a round shape. I wonder why. तो कल्याणी कहती है कि ये दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है ना, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो. दीदी बताती है फिर, these are called bastions, मतलब बुर्ज. See, these are even higher than the wall. The outer wall of this fort has 87 bastions, thick walls, a huge gate and so many basins, so many way to ensure security. अब दीदी कहती है कि ये बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं. इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज. सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम होते हैं इसमें, है ना. तो ये सारी चीज़ें दीदी बताती है कल्याणी, श्रीधर और शैलजा को. आगे देखते हैं. ये देखिए, ये यहाँ पे है बुर्ज बेशन, जिसकी बात दीदी कर रही है कि ये बुर्ज हैं, इतने बड़े बड़े मोटी दीवारें जिसकी है, इसको बुर्ज कहते हैं. और ये कुछ होल, मतलब यहाँ पे कुछ छेद दिए गए हैं. ओके, What did we find inside the fort? हमने जो है किले में कितना कुछ देखा, क्या देखा उसमें. ओके, शैलजा कहती है, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी. डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर. शैलजा कहती है, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा, ये कितना पुराना होगा. कल्याणी कहती है, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 और 1687. ओके, अब यहाँ पे है कि बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तान ने
एक के बाद एक राज किया था। ओके, तो कल्याणी बताती है कि वहाँ पीछे लिखा था कि कुतुब शाही सुल्तान जो थे वो 1518 से 1687 तक इसमें राज किया था। दीदी कहती है मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर लिव्ड हेयर। दीदी कहती है हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में ये किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। फिर शैलजा कहती है ओह लुक दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट। शैलजा कहती है अरे इस बोर्ड पर देखो, किले का नक्शा बना हुआ है। फिर श्रीधर कहता है दिस मैप शोज सो मेनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी देयर आर मेनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। फिर श्रीधर कहता है कि इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो कल्याणी कहती है इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। कल्याणी कहती है इसका मतलब तो ये है सुल्तान के अलावा और भी कुछ से लोग रहते होंगे, किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी रहते होंगे यहाँ पे। तो कल्याणी कहती है फिर तो ये पूरा शहर ही होगा, मतलब उस टाइम का वो पूरा शहर था और अभी ये इस टाइप का दिखता था जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। सन 1200-1500 इस टाइम की बात है। ओके, अब बात आती है द सुल्तान्स पैलेस, सुल्तान का महल। श्रीधर कहता है दीज स्टेप सीम टू गो ऑन एंड ऑन। श्रीधर कहता है कि ये सीढ़ियाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी जैसे आप इसमें देख रहे हो कि काफ़ी सारी सीढ़ियाँ भी बनी होंगी और उस टाइप जैसे आजकल के टाइप की सीढ़ियाँ होती हैं उस टाइप की सीढ़ियाँ नहीं होंगी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत मोटे मोटे और लंबी लंबी सीढ़ियाँ, काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ होती थी। शैलजा कहती है इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स। शैलजा कहती है ये सीढ़ियाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, उस जमाने में भी तो मंजिला इमारतें थी, मतलब उस टाइम पे भी 2-2 मंजिला इमारतें हुआ करती थी और वो सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर कल्याणी कहती है नाउ द बिल्डिंग्स इज इन रियून बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर। कल्याणी बताती है कि अब तो ये टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाज़ा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे उस टाइम पे। अभी तो सिर्फ टूट फूट गई है, लेकिन उस टाइम पे जब ये यूज़ होती थी तो इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होते थे। फिर श्रीधर कहता है लुक एट द ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल, दिस इज़ सो फाइन। और ये देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। दीवारों में बहुत अच्छे अच्छे टाइप के पिक्चर्स उस टाइम के बनाए गए थे। फिर कल्याणी कहती है वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ। कल्याणी कहती है एक छत पर हमने फवारे जैसा भी तो देखा था। फिर दीदी बताती है कि यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हेयर, दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर। दीदी कहते हैं कि हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फवारे थे जिसमें हर समय पानी चलता रहता था। ओके, तो अब देखते हैं कि उस टाइम की कैसे ये इंजीनियरिंग, मतलब उस जमाने में इंजीनियरिंग हुआ करती थी किस टाइप की। ठीक है, थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर डिजाइन हाउसेस समटाइम्स देयर इज डम्पनेस इन द वॉल एंड हियर सो लॉन्ग there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such height? Can you guess how? अब सोचो कि उस टाइम पे, फिर सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचे कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा, तुम भी अनुमान लगाओ। मतलब उस टाइम पे भी इंजीनियर जो मतलब कैसे उस टाइप के मकान बनाते थे पहले। अभी तो अगर हम इस टाइम अभी के मकान देखें तो बहुत सीलन आनी शुरू हो जाती है अगर थोड़ा सा भी पानी रुक जाता है छत पे, लेकिन उस टाइम पे फव्वारे हुआ करते थे मतलब छत के ऊपर,
ये सोचने वाली बात है कि कितने दिमाग से वो लोग उस चीज को बनाते होंगे। ओके, अब मतलब जैसे हम दीवारों की बात कर रहे हैं, फोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये है गालकोंडा किले का नक्शा। जैसे आप देख रहे हो ये मैप है, यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, इब्राहिम बुर्ज, बंजारा दरवाज़ा, ओके, पोचामा बुर्ज, जमाली दरवाज़ा, अनानकुआ बुर्ज, नया किला। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल मिलेंगी, बहुत ही पुरानी है। ये है गारकोंडा किले का नक्शा। ओके, अभी ये जो देख रहे हो आप, ये स्टेयर्स बनी है, ये वाला निशान जहाँ पर लगा है तो ये है सारी स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। ओके, बाले ही देखो बाग, और ये स्टोर एंड गन, हॉज, पैलेस, दरवाजा, इन सब के साइंस यहाँ पे बने हुए हैं, और जहाँ जहाँ पे ये साइन बने हुए हैं वहाँ वहाँ पे ये चीज़ है। जैसे ये रोड है तो रेड स्ट्रिप्स जो बनी है ये रोड होगी। पैलेस के लिए इस टाइप का बनाया हुआ है, बाला हिसार, मोती महल। ओके, सो ये मैप है गोलकोंडा किले का। ओके, अब आप आगे पढ़ते हैं कि ये हमले क्यों, मतलब वाई दीज अटैक्स, यहाँ पर अटैक्स क्यों हुए थे। वाइल वी वर ऑल टॉकिंग, श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन कैनन, वी रैन अप द स्टेप। अब क्या था कि हम बातें ही कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम में तो थी। फिर हम तेजी से वहाँ पे पहुंचे। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, ये उस टाइम की तोप है जिससे मतलब हमले और अटैक्स किए जाते थे अपने दुश्मनों पे। शैलजा कहती है दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। शैलजा बताती है कि ये तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी, क्योंकि उस टाइम पे इस तोप से अगर हमें किसी पे हमला करना होगा और राजा उस टाइम पे वही थे, तो वो शैलजा कहती है ये पक्का कुतुब शाही सुल्तान की ही तोप होगी। दीदी कहती है दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब, हिज फुल आर्मी came with their gun and cannon to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months, they camped outside the fort. दीदी कहती है तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते हो औरंगजेब जो है बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर यह किले में घुस भी नहीं पाए। उनकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। मतलब दीदी बताती है ऐसे हिस्टोरिकल थिंग्स की ये औरंगजेब ने यूज़ करी थी ये वाली बंदूक, और वो जो है वहाँ हमला नहीं कर पाए थे और 8 महीने तक उस किले के बाहर ही बैठे हुए थे। शैलजा कहती है वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। शैलजा कहती है दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी, सोचती है शैलजा। फिर दीदी बताती है इन दोज डेज imperiors and kings played such a tricks. They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, and even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. फिर दीदी कहती है कि बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता तो जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमले कराकर भी। तो फिर दीदी बताती है कि इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती थी। कल्याणी कहती है वाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। कल्याणी कहती है इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाहों की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई, वो उससे सवाल पूछती है। तो फिर शैलजा कहती है डिडंट यू सी दी स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स इन द मैप, देयर इज लॉन्ग डीप डिच मतलब पिट अलॉन्ग द वॉल, हाउ कुड द आर्मी एंटर। शैलजा कहती है इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी क्या, और नक्शे में तो 2 दीवारों से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखाई दे रही है, तो सेना अंदर कैसे आती। श्रीधर कहता है इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम डिफरेंट साइड्स देन द सोल्जर्स इन द bastions would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. अब हम जैसे दीवारों की बात कर रहे थे, तो जब कल्याणी पूछती है कि शैलजा से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना
मतलब इतनी बंदूक और तोप होने के बाद भी वो इस किले में क्यों नहीं जा पाई। तो सैलजा कहती है कि इतनी मोटी मोटी दीवारें और ये सारी चीज़ें आप मतलब नक्शे की दीवारें और गहरी खाई भी थी उसमें, तो कैसे घुसती कोई भी मतलब सेना अंदर। तो श्रीधर कहता है कि अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बड़े सिपाहियों को दूर दूर तक कुछ साफ नज़र आ जाता था। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना उस टाइम पे, मतलब इन सारी सिक्योरिटी को होते हुए हमला करना तो मुश्किल हुआ ही होगा। सैलजा कहती है, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स। सैलजा कहती है, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ से मतलब दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे हमले होते ही, और पता नहीं क्यों होते हैं ये हमले। मतलब सैलजा बोलती है कि हमले करते ही क्यों होंगे, क्योंकि आसपास चाहे सोल्जर हो फिर एनिमी हो, दोनों तरफ से कितने लोग मारे जाते होंगे। ठीक है, फिर श्रीधर कहता है, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, दीज डे मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मेनी डिस्ट्रक्शन। श्रीधर कहता है, अरे तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इससे तो एक ही बार में इतनी तबाही हो सकती है कि पूछो मत। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए हैं, अब तो कोई भी तोप का इस्तेमाल नहीं करता है। अगर किसी देश में ऐसे झगड़ा वगड़ा होता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए गए हैं, उसी को अगर हम छोड़ दें, फेंक दें, तो उसी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि व्हेन देयर वॉज नो टेलीफोन, जब टेलीफोन नहीं था। दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस, शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाजा। अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस, अलर्ट, आई एम सुल्तान अब्दुल हसन, आई एम वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस। वी ऑल लाफ्ड, वी वर सरप्राइज हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार। She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the King's Palace. अब क्या था कि जब टेलीफोन नहीं था तो दीदी बताती है हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने, दीदी ने हमें जो है राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहा, फिर कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुँची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल तक ये आवाज़ सुनाई देती थी उस टाइम पर। तो जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, फ़ोन का तो उस टाइम कोई ज़माना ही नहीं था, लेकिन कोई भी मैसेज पहुँचाना होता था उस टाइम पे, तो फतेह दरवाजे में खड़े होके हम कुछ भी बोलते थे तो वो चीज़ राजा के महल तक पहुंचती थी, वो आवाज़ सुनाई देती थी। इस तरीके से जो है वो अपना कम्युनिकेशन करते थे बिना टेलीफोन के। तो जब टेलीफोन नहीं थे तो इस टाइप से राजा महाराजा एक दूसरे से बात करते थे, या फिर किसी को कोई मैसेज पहुंचाना होगा तो ऐसे ही पहुंचाते थे वहाँ फतेह दरवाजे में खड़े होके। अब अरेंजमेंट्स फॉर वाटर, पानी का इंतज़ाम कैसे करते थे। The picture shows here is made after seeing a very old painting of those times. Can you think why bullock cart have been used here? Use your hand movements to show in which direction the drum attacks to the road moves. When the bullock cart moves, in which direction would the tuft wheel move? अब जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे ड्रम, यहाँ पे वो है, मतलब जैसे दांतेदार पहिया है, ये देख रहे हो आप, ये पोल है। ओके, तो ये चित्र उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। यहाँ पे ये बैल देख रहे हो आप यहाँ पे, तो अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा, हाथ के इशारे से बताओ। अब अंदाज़ा लगाओ कि बैल, जैसे ये बैल घूमेगी, यहाँ से यहाँ घूमेगी, ठीक है, ये ड्रम है, फिर ये टूथेड व्हील है, इससे ये पहिया घूमेगा, फिर यहाँ से ये जो बाल्टी है ये पानी की तरफ जाएगी, फिर पानी ऊपर आएगा, फिर यहाँ से ये पानी इधर को जाएगा। मतलब पानी का अरेंजमेंट कैसे करना पड़ता था बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे जैसे ये ड्रम
ड्रम कैसे घूमेगा? क्योंकि ये बुल्स जो हैं ये घूमेंगी। ओके, फिर उसके बाद ये पहिया घूमेगा, फिर यहाँ से ये चीज़ घूमेगी, फिर ये वाला पहिया घूमेगा, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, फिर ये आगे को मूव करेगा। लुक, दिस पोल शो अंडर द ग्राउंड जॉइंट विद अनदर व्हील विच हैज़ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन इट। अब देखो कि दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है। ये देखो, ये हैं यहाँ पे पहिए। कैन यू सी द क्ले पाइप्स? ये क्ले पाइप्स हैं। तो इस तरीके से मतलब पानी का भी अरेंजमेंट किया जाता था पुराने टाइम पे। अब देखें व्हाट अ सैड साइट, हाल किया बेहाल क्यों। अब देखते हैं कि टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग टू अवर ओन इको वी वर वॉकिंग थ्रू द मेहरब आर्क। अब आवाज़ें निकालते हुए और उनकी आवाज़ गूंज जैसे सुनते हुए सभी इस मेहरब के नीचे से गुजर रहे थे। ये जैसे आप ये देख रहे हो, इसके नीचे से आवाज़ें निकालते हुए, और जैसे हमने पहले भी सुना जब टेलीफोन नहीं थे तो वो जो मैसेज देते थे वही सब करते हुए जो है दीदी, श्रीधर, शैलजा ये सब आवाज़ निकालते हुए जा रहे थे। अब क्या होता है कि श्रीधर कहता है, ओह द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल। श्रीधर कहता है पत्थरों के नीचे इस सुरंग में जैसे सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। जैसे सुरंग के नीचे जो जगह है तो पत्थरों के नीचे सुरंग के बहुत ठंडी हवा आ रही थी। शैलजा कहती है, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर। लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे। ये देखो, दीवार पर लिखना मना है। अब इसमें यह भी लिखा हुआ था कि यहाँ पर फौजी रहा करते थे। श्रीधर, शी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। श्रीधर कहता है कि अरे ये देखो, ये बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार पर क्या लिखा है। इस दीवार पर लिखा था कि यहाँ लिखना मना है, फिर भी आप ये वाली दीवार देखो, इसमें लिखा हुआ था। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर गो बाय। It has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. शैलजा कहती है, अरे हो, मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दरवाजे ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान और कितनी बेगम, हाथी, घोड़े और ना जाने क्या क्या देखा होगा, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इनका क्या हाल कर दिया। मतलब बहुत टाइम, मतलब आप लगा लो 500-600 साल पुरानी चीज़, हज़ारों साल पुरानी चीज़ जो साफ़ सुथरी थी, लेकिन अब लोगों ने, उसमें लिखा हुआ भी है कि राइटिंग ऑन द वॉल इज़ प्रोहिबिटेड, दीवार पर लिखना मना है, फिर भी लोगों ने क्या हाल कर दिया दीवार का। कल्याणी कहती है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। तो अब कल्याणी कहती है, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिखकर गंदा क्यों करते होंगे। तो अब ये चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, आगे तक भी इस चीज़ को हमें सही सलामत रखना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ अपना अपना नाम लिख के आ जाते हैं दीवारों पे। इससे जो है दीवारें गंदी होती हैं। तो ये डिस्कस कर रहे थे शैलजा, श्रीधर और कल्याणी आपस में। फिर जब ये सारी बातें डिस्कस कर रहे थे तो तब तक वो गोइंग टू म्यूज़ियम, अब वो म्यूज़ियम पहुंच गए थे। म्यूज़ियम क्या होता है, जहाँ पुरानी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ें हमें रखी दिखाई देती हैं। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूज़ियम इन हैदराबाद। मैनी ओल्ड आइटम आर केप्ट देयर, मैनी थिंग्स वर फाउंड वेयर द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग, लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स etc. गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद में म्यूज़ियम, मतलब संग्रहालय जिसे बोलते हैं, उसमें गए। म्यूज़ियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। इस म्यूज़ियम में गोलकोंडा किले के आपस खुदाई में, मतलब आसपास की खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। फिर शैलजा कहती है, ओ वाई आर दीज ब्रोकन पीसेज ऑफ पॉट केप्ट इन द अलमीरा, सी दैट स्मॉल प्लेट made of bronze, that blue piece seems to be made of clay. ओके, शैलजा कहती है, अरे ये बर्तनों में टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे को अलमारी में क्यों रखे हुए हैं। ये देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है। तो ऐसी करके धीरे धीरे वो म्यूज़ियम में देखने लगे। यहाँ पे आप देख रहे हो क्ले का कुछ है, कोई चीनी मिट्टी का बना हुआ चीज़ है,
छोटी छोटी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग देख रहे थे म्यूजियम में, पुरानी चीज़ें। फिर दीदी कहती है, इट इज़ थॉट ऑल दीज थिंग्स दैट वी come to know how people of those times lived, what they used and what things they made. If all these would not have been kept here, how would you know so much about those items? फिर दीदी कहती है, इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है कि इस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो अगर ये सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस ज़माने के बारे में इतना कुछ जान पाते। तो दीदी भी यही कहती है कि अगर इतने पुराने टाइम का जो चीज़ है वो अगर हम संभाल के नहीं रखते तो आज क्या आप, मतलब तुम लोग देख पाते। अगर इतनी हज़ारों साल पुरानी चीज़ अगर म्यूज़ियम में नहीं रखी होती, आप फिर कैसे पता चलता कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसे ही हमें जो पुरानी चीज़ें हैं हमारी, उसको ऐसे गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे ये वॉल्स हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे जाके हम दीवारों पे लिख रहे हैं, वहाँ पे जबकि लिखा है कि दीवारों पे लिखना मना है, फिर भी लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। और फिर जैसे हमने गोलकोंडा मतलब की स्टोरी पढ़ी, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो गोलकोंडा किले के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, कौन से राजा का यहाँ पे शासन रहा है और कितने सारे यहाँ पे मतलब क्यों लड़ाइयाँ हुई थी, किस लिए हुई थी, किससे हुई थी, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और जैसे चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज, तो जो ये दीवारें हैं इन्हीं की वजह से हमें पता चला कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुई थी, इस जगह का नाम क्या है। जब ये अगर ये दीवारें हैं तभी हमें ये सारी चीज़ें पता लगी। अगर ये सारा इमारत और ये सब नहीं होती तो हमें ये चीज़ भी पता नहीं लगती। और होप करती हूँ आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि आज से 1500 साल पहले क्या हुआ करता था और किस टाइप से मतलब राजा यहाँ पे महलों में रहते थे। सो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा तब तक। और इसकी जो बुक एक्टिविटी एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से आप पढ़ेंगे।